माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे उत्तराखंड के इलेक्शन सीएम के इलेक्शन फिर से हो रहे हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी लड़ रहे हैं। तो हमारे चंपावत छोटे जैसे ज़िले से लड़ रहे हैं। जो हमारे कैलाश चंद गहतोड़ी यहाँ के विधायक थे, उनके लिए इस्तीफ़ा दे दिया है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया है, जिनको यूपी में बुलडोज़र बाबा के नाम से जानते हैं। तो आज हम उन्हीं से मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि मिल ही लें, मतलब कोशिश, आगे क्या होगा पता है। तो हम दिखाते हैं उनका सेटअप कैसा हो रहा है। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस, यहाँ पर आएंगे योगी आदित्यनाथ जी। ये है स्टेट और ये है पब्लिकों के लिए सीट, और पब्लिक भर भर के हो जाएगी। जहाँ तक है मेरे अंदाजे से ये जगह कम पड़ जाएगी। और टनकपुर में ज़ोर से, मतलब काफ़ी ज़ोर से सजावटें हो रही हैं और पंखे वंखे सब कुछ लग चुका है, मतलब फुल फैसिलिटी हो गई है यहाँ पर। और अब बस इंतज़ार है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का, जो यहाँ पर मंच पे बोलेंगे। अब देखते हैं क्या भाषण देते हैं, क्या नहीं देते हैं, बट हमारे लिए अच्छा ही होगा जो भी होगा। अब हमारे उत्तराखंड के सीएम चुन लिए जाएंगे और मुझे खुशी है कि हमारे धामी जी यहाँ के सीएम बनेंगे। और कैलाश चंद गहतोड़ी जी ने उनके लिए बहुत 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 अच्छा किया है जो इस्तीफ़ा दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम सबके मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इसलिए ये पूरे जिम्मेदारी के साथ में कि आने वाला 31 मई हमें अपने विकास के नाम पर, चंपावत के बहुमुखी विकास के
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सबके बीच में अभी हम सब लोग जिनका उद्बोधन सुनेंगे, इस देवभूमि में जिन्होंने जन्म लिया और आज पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है। माँ भारती के सच्चे सपूत, सनातन संस्कृति के संरक्षक, ओजस्वी वक्ता, धर्म व देश के लिए लगातार उसकी उन्नति के लिए काम करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज जिस उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का, गुंडों का, बदमाशों का राज हुआ करता था, आज वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे आप वहाँ बुलडोजर चलाएंगे, उसका असर उत्तराखंड में भी होगा। और इसकी हमने एक शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में चलने वाले पूरे चुनाव अभियान में अपना प्रचंड मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर यहाँ पर 2/3 बहुमत की सरकार आपने बना दी। एक मिठक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। यहाँ पर पहले एक पार्टी की सरकार एक चुनाव में होती थी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। इस बार पहली बार हुआ कि लगातार 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक बात रखी थी कि हमारी नई सरकार बनेगी। नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड, चूंकि देवभूमि है, ये हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, सारे धाम यहाँ हैं, सारे देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर है, प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात हमने की थी और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस बात का निर्णय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 लोगों की 5 सदस्यीय जो है रंजना देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद वो एक ड्राफ्ट बनाएगी। उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता, जिस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा देर तक अब योगी जी और आपके बीच में ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूँ, ये माँ पूर्णागिरी की भूमि है, ये माँ शारदा की भूमि है, ये बाबा गोरखनाथ का स्थान है, ये माँ हिंगला देवी का स्थान है, ये गोलजू बाबा का स्थान है, ये हमारा रणकोटी मैया का स्थान है, ये हमारा माँ बहराई का स्थान है। यानी स्वतः विकास की संभावनाएं बनती भी दिखाई देती हैं और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। याद करिए, चंपावत जनपद 1997 में बना था और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है। तो 25 वर्ष के बाद इस सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है विकास की इस पिपासा को दूर करने के लिए। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है। और यही तो कारण है
कि 5 वर्ष की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की इस भीषण गर्मी में भी आप यहां पर एकत्र हुए, इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में। मैंने पूछा यहां पर कि टनकपुर और उसके आसपास की आबादी कितने यहां पर आबादी होगी। मुझे बताया गया कि 25 से 30 हजार की आबादी है। जितनी आबादी है उससे ज्यादा आपकी संख्या यहां पर उपस्थित हुई है। ये चीजें दिखाई देती हैं कि आप सबने संकल्प लिया है उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व अब चंपावत करता हुआ दिखाई देगा, चंपावत करेगा। हमने रोड शो में भी देखा है और इस जनसभा के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, बोलेंगे सभी लोग सहमत हैं? धामी जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे ना? चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प होना चाहिए। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, माता पूर्णागिरी की, माता पूर्णागिरी की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई खोते जाओ भाई, अब